अनवन तकदीर का एक साल अली की ज़िंदगी हमेशा से इतनी आसान नहीं रही थी। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसके वालिद जमील साहब एक सख्तगीर इंसान थे। जमील साहब की नज़र में ज़िंदगी का मतलब बस मेहनत नज़म मजबूतावर नतज थे। अली की किसी बात या ख्वाब को वह कभी अहमियत नहीं देते थे। उनके मुताबिक अली कुआन के नक्श कदम पर चलना चाहिए और ज़िंदगी में वह रास्ते अपनाने चाहिए जो वह खुद चले थे। अली के ख्वाब कुछ और थे। वह एक होनहार लड़का था जिसकी आंखों में नए ख्वाबाब और दिल में नई दुनिया की चाह थी। वह पढ़ाई के साथ साथ मुख्तलिफ कारोबारी आइडियाज़ पर भी गौर करता रहता था, मगर हर बार जब वो अपने वालिद के सामने अपनी बात रखता, जमील साहिबा से सख्ती से डांट देते। ये सब फजूल ख्यालात हैं अली, जमील साहब सख्त लहजे में कहते। तुम्हें मेरी तरह मेहनत करनी होगी, यही वाहिद रास्ता है कामयाबी का। यह अल्फाज अली के दिल पर बोझ बनकर रह जाते। दिन ब दिन इसकी खुद आत्मादी ख़त्म होने लगी। वो हर वक्त मायूसिया और अफसरदगी में डूबता जा रहा था। दोस्तों से दौर, किताबों से भिदला चाट। इसके दिल में एक गहर अखला था जो दिन बदन बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब अली की बर्दाश्त ख़त्म हो गई, इसने अपने वालिद के सख्त रवैये के ख़िलाफ़ दिल में फ़ैसला कर लिया। मुझे कुछ करना होगा, अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा। मैं दिखा दूंगा कि मैं भेज बन सकता हूँ। अली ने फैसला किया, कहो गाँव से शहर जाएगा और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश करेगा। एक साल का वक्त उसने खुद को दिया। बगैर किसी के सहारे के वह अपने ख्वाब की तलाश में निकल खड़ा हुआ। शहर की जिंदगी हराकर अली ने एक छोटे से कमरे में रहायश अख्तियार की। इसके पास पीसे कंसे के कम थे, मगर हौसला हद ज्यादा। इसने अपने अजमा पूंजी से एक छोटा सा कारोबार शुरू करने का इरादा। इसने ऑनलाइन कारोबार के बारे में तहकीक शुरू की और फ्रीलांसिंग से भी पैसे कमाने लगा। शुरुआत में काफ़ी मुश्किलात आए। कई बार नाकामी का सामना हुआ, कई बार दिल टूटा, मगर वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। दिन रात मेहनत करता, ऑनलाइन कोर्सेज देखता और अपने आइडियाज़ पर काम करता। इस दौरान अली ने एक नई एप्लीकेशन बनाने का मंसूबा बनाया जो लोगों को उनके रोज़मर्रा के मसाइल हल करने में मददगार साबित हो सकती थी। यह आप लोगों के रोज़मर्रा की ज़रूरियात जैसे खाने-पीने की अशिया, कपड़े और दीगर छोटे कारोबारों को फ़रोग़ देने के लिए थी। अली ने दिन-रात आए करके इस ऐप को मुकम्मल किया और उसके बाद उसे मार्केट में लॉन्च किया। शायद तकदीर का मोड़ शुरू में कोई ख़ास कामयाबी न मिली, मगर एक दिन अली की ऐप के बारे में एक मशहूर ब्लॉगर ने अपने चैनल पर ज़िक्र किया। देखते ही देखते ऐप की मकबूलियत बढ़ने लगी। लोगों को ये कि ऐप ने वो आसानी दी जो वह चाहते थे। चंद ही महीनों में इसके सार्फिन लाखों में पहुंच गए। अली के बैंक का अकाउंट में पैसे आने लगे। वो कारोबार जवास ने एक छोटे कमरे से शुरू किया था, अब एक कामयाब कंपनी में तब्दील तब्दील हो चुका था। अली ने शहर में एक नया दफ्तर भी खोल लिया। वापसी गांव की तरफ एक साल बाद अली ने फैसला किया कि वो वापस गांव जाएगा। अब वो वही अली नहीं था जो वह एक साल पहले अफसर था। और मायूस था। इसके कदमों में एतमाद था, आँखों में रोशनियाँ और चेहरे पर मुस्कुराहट। गाँव वापस पहुँचकर सब हैरान थे। जमील साहब को तो यकीन ही नहीं आया। इनका वह बेटा जिसे वह नालायक समझते थे, आज पूरे गाँव की बातों का मरकज़ था। अली ने अपने वालिद के सामने बैठकर कहा, अब्बा, आपने मुझे हमेशा यह सिखाया कि मेहनत करो, मगर आपने कभी मेरे ख्वाबों को नहीं समझा। आज मैंने साबित कर दिया कि ख्वाबा वर्मम हंत जब साथ चलें तो कामयाबी कदम चूमती है। जमील साहब की आंखों में नमी आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सख्त रवैया अली के अंदर छुपे हनर को दबाने की कोशिश करता रहा। वो अली के गले लग गए। बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने वाकई साबित कर दिया कि ख्वाब देखना और उन्हें पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं। इख्तिताम अली की कहानी सिर्फ एक लड़के की कामयाबी नहीं थी, बल्कि इस बात की अलामत थी कि ज़िंदगी में मायूसी के बाद भी उम्मीद होती है। अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो तकदीर का एक साल पूरी ज़िंदगी बदल सकता है।